नमस्ते, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। एक सेक्युलर देश, भारत जैसा एक सेक्युलर देश, जहाँ पे सारे के सारे रिलीजन्स को जो है इक्वल इंपॉर्टेंस मिलनी चाहिए, लेकिन हिंदुओं के साथ वहाँ पे भेदभाव होता है। कैसे होता है? हमारे टेम्पल्स हम लोगों के हाथ में नहीं है, हमारे टेम्पल स्टेट गवर्नमेंट्स के हाथ में है। तो मुझे लगा आज हम बात करने के लिए बुलाते हैं नीरज सिंह डोगरा जी को। तो वो हमें बताएंगे पूरा इशू क्या है और सबसे इम्पोर्टेंट है कि इसका सोल्यूशन क्या है। नमस्ते नीरज जी, कैसे हैं? नमस्ते जी। मैं बहुत ठीक हूँ। आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक। तो ये फ्री टेम्पल्स, इसका हमें मतलब समझाइए कि फ्री हिंदू टेम्पल्स, क्या हमारे टेम्पल्स फ्री नहीं है? इसका क्या मतलब है? जी बिल्कुल नहीं, हमारे टेम्पल्स बिल्कुल फ्री नहीं हैं। हमारे टेम्पल्स सरकार के कंट्रोल में हैं, और सरकार ही उनको मैनेज करती है, अनलाइक अदर रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस। फ्री हिंदू टेम्पल्स की बात करें तो ये कोई आज की मूवमेंट नहीं है, बहुत पुरानी मूवमेंट है। टाइम टाइम पे इस पर बात होती रही है, लेकिन इतनी अवेयरनेस नहीं है, आज भी लोगों तक ये बात नहीं पहुंची है। कुछ एफर्ट्स हुए हैं पिछले कुछ सालों में। जैसे जग्गी वासुदेव जी, जिनको सदगुरु भी कहते हैं, उन्होंने तमिलनाडु इलेक्शन से पहले इस पर काफ़ी अटेंशन लाई। अभी भी जे साई दीपक जी हैं, वो इस पर बात करते हैं। और टी आर रमेश जी हैं, ही इज़ ऑल्सो एन एडवोकेट, एंड वो भी इस पर काफ़ी एक्टिवली काम करते हैं, ऑन द ग्राउंड काम करते हैं। इनफैक्ट 24/7 ही इज़ डिवोटेड टू दिस कॉज। ये कोई आज की प्रॉब्लम नहीं है, इट्स ए वेरी ओल्ड प्रॉब्लम। पहले मुगल्स हम पर जजिया लगाते थे, उसके बाद ब्रिटिशर्स ने हमारे ऊपर टैक्स, टेम्पल टैक्स लगाया। और आज भी बहुत बुरी हालत है। किसी ज़माने में हमारे पास 65 लाख करोड़ एकड़्स की ज़मीन थी, आज वो घट के 4 लाख एकड़ के आसपास बची हुई है। बाकी की ज़मीन के ऊपर इंक्रोचमेंट है, और बहुत सारी परेशानी है, मैं आगे चल के आपको और बताऊंगा। बट फॉर द टाइम बीइंग लेट मी स्टॉप हियर। या तो ये इम्पोर्टेंट क्यों है कि टेम्पल्स जो है गवर्नमेंट के कंट्रोल में ना हो, और क्यों आए गवर्नमेंट के कंट्रोल में जब बाकी इंस्टीट्यूशंस नहीं है तो? तो कोई 1878 के आसपास ब्रिटिश गवर्नमेंट को पता चला कि जगन्नाथपुरी टेम्पल उनको उनकी नज़र में आया, तो उनको लगा कि यहाँ तो बहुत पैसा है, वी शुड ट्राई टू कंट्रोल इट। तो उन्होंने सबसे पहले वहाँ पे शुरू किया। उसके बाद 1920s के आसपास इन्होंने रिलीजियस, ये जो HRC बोलते हैं, विच जिसका फुल फॉर्म है हिंदू रिलीजियस एंडोमेंट्स, HR, H इज फॉर हिंदू, हिंदू रिलीजियस चैरिटेबल एंडोमेंट्स एक्ट। तो लेकिन इसका पहले उन्होंने जब वो लाया था, तो वो लाए थे सीधा ही रिलीजियस फॉर ऑल द रिलीजन्स। लेकिन कैसे भी करके जो बाकी रिलीजन्स थे वो इसमें से बाहर आ गए, बट और जो हिंदूज थे वही इसमें फंसे रह गए, बिकॉज हमारा तो तब भी कोई नहीं था और आज भी कोई नहीं है। तो ये कंटिन्यू होता रहा, और आगे से जवाब ये दिया जाता है कि भाई आप मैनेज नहीं कर पाओगे। जबकि हमारे पास लाइव एग्जाम्पल्स हैं कि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटीज हैं आपके पास, उसी प्रकार से जो वक्फ बोर्ड्स हैं, वैसे ही उसमें जाके आप हिंदूज के लिए भी एक बोर्ड बना सकते हैं। लेकिन ऐसा किसी सरकार ने किया नहीं। वैसे भी आपको मालूम है कि कई लोग कहते हैं कि हम तो आज तक अभी तक हमारी पहली सरकार जो बनी है 2014 के बाद, जिसमें एक फोकस जो आया है जो हिंदुओं को लेकर, उसको लेकर, तो तभी से ये अवेयरनेस भी आई है और लोगों की एक्सपेक्टेशन भी बढ़ी हैं सरकार से। तो इसके रेपरकशंस क्या हैं कि हमारे टेम्पल्स हमारे हाथ में नहीं है? तो इसका जो है क्या इससे प्रॉब्लम्स हो सकती हैं और क्या हो रही हैं हमें ऑलरेडी? आज के समाज में जितनी भी प्रॉब्लम्स आपको दिख रही हैं वो इसी वजह से है। हिंदू समाज में जो धर्म के प्रति जो हमारा वो जो हमारी रिस्पेक्ट या जो इतना कनेक्ट होना चाहिए था हमारे यहाँ पे, मतलब टेम्पल्स यूज टू बी द एपी सेंटर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, राइट। देयर वाज, लाइक, अगर आप एक मंदिर देखें तो आप उसको सिर्फ एक धर्म स्थान के हिसाब से नहीं देखें, उसके साथ में आप एक गुरुकुल देखें, उसके साथ में आप एक वेद मंदिर देखें, उसके साथ में आप एक गौशाला देख सकते हैं, उसके साथ में ही जो शिल्पकार हैं, जो आर्ट है, कल्चर है, गांव में जो एक मंदिर होता है उसमें पंचायत होती है। मतलब इट्स एन इकोनॉमिक एक्टिविटी का सेंटर बोलो, आर्ट कल्चर कुछ भी, मतलब इट वाज एन एपी सेंटर ऑफ द होल एक्टिविटी विच वाज हैपनिंग इन दैट रीजन। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दैट हैज वैनिश्ड। वैसे इनमें से कई चीज़ें ट्रांसफॉर्म हो गई हैं। यू हैव कॉन्वेंट स्कूल्स राइट नाउ, लाइक यू वेयर पीपल सेंड देयर किड्स,
and that comes, obviously it is being managed by some other religion. And then you have madrasas which is being managed by a different religion. But on the like अगर आप देखें तो गुरुकुल नहीं है, वेद मंदिर नहीं है, आपके गीता भवन नहीं है, वो विलुप्त हो चुके हैं। आज तो किसी को शायद अगर ये 3 मैं नाम बोलूँ तो किसी को समझ भी नहीं आएगी। तो रिपरकशंस ये हैं दैट जो सनातन धर्म है उसकी जो विंग्स हैं उनको काट के रखा हुआ है। तो आपको लगता है कि ये एक एफर्ट है कि हिंदुइज्म को जो है जितना वीक कर सको, सनातन को जितना वीक कर सको उतना करो, बिकॉज मनी टॉक्स, इट्स ऑल अबाउट द मनी। अगर हम लोगों के पास कंट्रोल नहीं होगा, पैसा नहीं होगा, तो हम कहाँ जाएंगे? एग्जैक्टली exactly. ऑर्गेनाइज नहीं है हमारे। देखो बड़े बड़े जो रिच टेम्पल्स हैं वो उन्होंने अपने हाथ में रखे हुए हैं। जो छोटे मंदिर हैं जहाँ पे थोड़े श्रद्धालुओं की भीड़ कम लगती है, जहाँ पे चढ़ावा कम होता है, वहाँ पर सरकार तवज्जो नहीं देता। वहाँ पे जो हमारे पुजारी हैं उनका बहुत बुरा हाल है। इनफैक्ट जो बड़े टेम्पल्स भी हैं वहाँ पर भी ये देखा गया है कि जो हमारे पुजारी हैं वो कभी कभी अपने पैसे, अपनी जेब से पैसा निकाल के, जो वहाँ पे धूप बत्ती दिया जो होता है उसका तेल तक टाइम पे नहीं आता है। तो उसके लिए भी वो दूसरों पे डिपेंडेंट है कि वो पैसा वहां से रिलीज होगा फिर आएगा। दूसरा क्या हो रहा है कि जो अपॉइंटमेंट हो रही है उसमें जो डिवोटीज हैं, क्योंकि मंदिर डिवोटीज का होता है, मंदिर उनका होता है जिनके इष्ट देवता हैं, तो वही उसको मैनेज करें। उन्हीं को ज्यादा अच्छे से मतलब उसको मैनेज करना चाहिए। जबकि आप उठाएंगे किसी दूसरे रिलीजन के आदमी को, उठाएंगे आपके ऊपर आके बिठा देंगे उसको, हमारे जो जो हमारी बिलीफ सिस्टम है उसमें कोई बिलीफ नहीं है, तो वो आ जाते हैं, उनके वो मैनेज कर रहे हैं। मनी अप्रोप्रिएशन हैज हैपेंड इन मेनी टेम्पल्स। मैं अभी एग्जांपल्स दूंगा तो वो बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है। सिद्धि विनायक टेम्पल में किस प्रकार से पॉलिटिशियंस ने उसको कंट्रोल लिया और उसको टूरिज्म सेंटर बनाने की कोशिश की गई। और मतलब लैविश पार्टीज 7 स्टार होटल्स में करने की कोशिश हुई कि हम टेम्पल्स को एक टूरिस्ट वो डेस्टिनेशन बनाएंगे। तो ऐसा हमारे मंदिरों के साथ हो रहा है। बहुत भव्य मंदिर हैं हमारे, बहुत पुराने मंदिर हैं, और उनको हम टूरिस्ट स्थान के हिसाब से बिल्कुल नहीं देखते। वी डू नॉट वांट गवर्नमेंट टू लुक एट आवर टेम्पल्स एज समथिंग फ्रॉम वेयर दे कैन जनरेट रेवेन्यू। 3,000 करोड़ का बजट है। आप अगर तिरुपति बालाजी का मंदिर का देखें तो उसमें से उन्होंने हॉस्पिटल बनाए, ये बहुत कुछ बनाया, और वहां पर कन्वर्शन के प्रोग्राम चलते हैं। तो बहुत ही दुखद घटनाएं हैं। मैं आपको इतनी सारी बता सकता हूँ। व्हेन आई स्टार्टेड लुकिंग इनटू दिस फ्यू मंथ्स बैक, तो मैं स्तब्ध हूँ। अगर मेरे पास आज ऑप्शन हो तो मैं ग्राउंड पे जाके इसके लिए लड़ना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे धर्म को पिछले कुछ दश ये सेंचुरीज से टोटल जमीन से खत्म कर दिया गया है, और इसकी बहुत पीड़ा होती है हमको। एक इंटरव्यू में देख रहा था, गुलाम ये फारूक अब्दुल्ला जो जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री रहे हैं, उन्होंने, उनके अपने शब्द हैं, मैंने खुद अपने कानों से सुना। उन्होंने कहा कि एक टाइम ऐसा था कि हमारे पास जम्मू कश्मीर में एम्प्लॉयज के को सैलरी देने का पैसा नहीं था। तो उस वक्त श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड केम टू आवर रेस्क्यू। दैट मीन्स दैट दे हैव टेकन मनी फ्रॉम दैट, बट हैव दे गिवन इट बैक? मोस्ट ऑफ द टाइम्स दे डू नॉट गिव मनी बैक। ये हमारे मंदिरों से सोना पिघला रहे हैं। कई बार कहा गया कि ये वो बहुत पुराना ट्रेजर है, यू शुड नॉट डू इट। पद्मनाभ स्वामी जो टेम्पल है केरला में, उसका सोना रिसेंटली मिला है, और एंड इट बिकेम द रिचेस्ट टेम्पल इन 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 द वर्ल्ड एक्चुअली। उसको पिघलाने की बात हो रही है। कोविड आ गया, कोविड में थोड़े श्रद्धालु कम क्या हो गए, तो उस टाइम पे इन्होंने हमारे गोल्ड को, हमारी लैंड को लीज पे देना। मैंने जैसे आपको बताया 65 लाख एकड़ जमीन से 4 लाख एकड़ के आसपास हम बचे हैं, अप्रोक्सीमेटली नंबर्स बता रहा हूँ आपको मैं। बहुत बुरी हालत है। बड़े बड़े टेम्पल से पैसा ले जाना और छोटे मंदिरों का ध्यान नहीं रखना, पुजारियों की सैलरी बहुत कम है। और अगर कुछ टेम्पल्स में तो सीसीटीवी कैमरास लगा के रखे हैं कि कोई अगर पुजारियों की डायरेक्ट मदद करने की कोशिश करे तो वो पैसा भी वो लेने की कोशिश करते हैं। तो इतना हमें बांध के क्यों रखा है? जब आपने इस देश को मतलब आप कहते हैं कि हिंदू हिंदू यहाँ पे मेजोरिटी में है, तो हमारे ऊपर ये क्यों? अगर हम सेक्युलर हैं तो सबको इक्वली ट्रीट करें ना फिर। देखो, हम ये कहते हैं कि या तो आप क्लैरिटी लाइए। पिछले 70-75 सालों से आपने हमारे मंदिरों से पैसा लिया, उससे आपने हाईवेज बनाए, चेक डैम्स बनाए। आप कहते हैं कि टेम्पल्स आर प्लेसेस ऑफ ये सेकुलर प्लेसेस। तो एक मंदिर सेकुलर कैसे हो सकता है? मंदिर
हमारा है और कोई दूसरे उसमें मतलब उनका तो कोई बिलीफ सिस्टम नहीं है और हमारा भी ऑब्वियसली हम जिस बिलीफ सिस्टम में बिलीव करते हैं ये हमारे मंदिर हैं। तो आप हमारे मंदिर को सेक्युलर कैसे कह सकते हो? नंबर वन, आप अपने आप को सेक्युलर कैसे कह सकते हो जब आप हमारे मंदिरों से पैसा लेकर बाकियों में बांट रहे हैं? हमारे यहाँ पे टैक्स लगता है, आपको पता है 1/4 ऑफ द मनी गोज टू द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट हमको बोलती है कि तुम मैनेज नहीं कर सकते, हम मैनेज करेंगे। 25%, आई मीन इट्स लाइक 23 पॉइंट सम परसेंट, बट अप्रॉक्सीमेटली 25% ऑफ द मनी इज टेकन अवे। गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट्स लोन ले लेती हैं, लोन नहीं लेती हैं, सीधा ही ले लेती हैं। ऐसा इस तरह से पैसा लेती हैं एज इफ वी आर अंडर एन ऑब्लिगेशन टू पे मनी टू द गवर्नमेंट। और बहुत बुरा हाल है, मैं आपको सही बता रहा हूँ। हिंदुओं को पता नहीं है, सनातनियों को पता नहीं है। सनातन धर्म के विंग्स जो हैं वो कटे हुए हैं। आज भी हम उसी मुगलाई या वो तुगलक या जो तुर्क थे वैसी ही स्थिति है, उससे भी बदतर है। क्योंकि उस समय पे हमारे छोटे छोटे राजवाड़े थे और उन राजवाड़ों के अंदर हमारे मंदिर सुरक्षित थे। 1947 के बाद ये हमारे जो मंदिर हैं बिल्कुल ही मतलब मैं कहूँगा खत्म हो रहे हैं। उन रेनोवेशन के नाम पे ऐसे ऐसे काम होते हैं वहां पर कि जो टेम्पल का आर्किटेक्चर है उसको डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। उसके ऊपर मतलब कोई जिसका कोई रिलेशन नहीं है, जैसे पीछे इन्होंने एक मंदिर में कुछ तो प्लास्टर वगैरह कुछ लगा दिया कि ये सुंदर लगेगा। दैट इज नॉट व्हाट वी वांट ऑन आवर टेम्पल्स, राइट? वी वांट देम टू बी एज इज। तो बहुत सारी चीजें हैं। कुछ टेम्पल्स में मैं सुन रही थी सैंड ब्लास्टिंग भी कर देते हैं, उसे रेनोवेट करने के नाम पे सैंड ब्लास्टिंग कर देते हैं। तो वो जो उसका आर्किटेक्चर और वो जो जितनी भी इनग्रेविंग्स हैं वो उससे खत्म हो जाती हैं। आई डोंट बिल्कुल। नो व्हाट देयर प्लान इज। तो अब बात करते हैं, आपने बोला कि बीजेपी की सरकार हमारी आई, तो इनसे हमारी क्या एक्सपेक्टेशंस होनी चाहिए? इन्होंने कुछ करा है इसके लिए अभी तक 8 साल में? ये जो HRC एक्ट है ये स्टेट गवर्नमेंट्स के हैं मोस्टली, और ये मद्रास से शुरू हुआ था 1920s के आसपास, ब्रिटिशर्स ने किया था। और मद्रास प्रेसिडेंसी उस वक्त काफी बड़ा होता था जिसमें बाकी स्टेट्स भी आज की डेट, आज फिर तो हमने 1947 में बहुत सारी स्टेट्स बनाई, बट वंस अपॉन ए टाइम मद्रास प्रेसिडेंसी यूज्ड टू बी क्वाइट बिग। तो वहां से शुरू होता है ये सिलसिला। आज कर्नाटक में 40-50 हजार टेम्पल उसमें हैं। तो कर्नाटक ने कुछ बोला है, प्रॉमिस किया है, कुछ स्टेप्स लिए हैं। तमिलनाडु में कोई ऐसे स्टेप्स नहीं लिए गए, जबकि जग्गी वासुदेव जी ने अपना इलेक्शन से पहले ये काफी बड़ा मुद्दा ये बनाया था। लेकिन somehow I believe there is not no political will to release temples, because फ्री का पैसा आ रहा तो कौन छोड़ना चाहेगा। उत्तराखंड में थोड़ी डेवलपमेंट हुई है इस डायरेक्शन में। अ, मद्रास हाई कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को रिस्पोंडेंट नंबर 2 बनाया था रिसेंटली एक केस में। दे वांटेड सेंटर टू गेट इन्वॉल्व एंड गिव डायरेक्शंस। एक और आई थिंक न्यूज रिसेंटली आई थी कि सेंट्रल गवर्नमेंट डिड नॉट अपीयर, कि जहां उनको जाना था वो कोर्ट में तो अपीयर ही नहीं हुए। तो अब तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट के कोई अगर मंत्री हैं या वो ही बता सकते हैं कि आखिर क्या कारण है कि दे आर नॉट appearing, or why they are not what is their stand on this whole issue. Maybe they want only the states to handle this, or they don't want, but मैं ये चाहता हूँ कि सेंट्रल गवर्नमेंट शुड डेफिनेटली इंटरफेयर, बिकॉज आप हर चीज स्टेट गवर्नमेंट पे नहीं डाल सकते हैं, आपको इसमें इंटरफेयर करना पड़ेगा। वी वांट ए सेंट्रल बोर्ड। कई बार एक बात होती है कि भाई हमारे बहुत सारे संप्रदाय हैं, शाक्त हैं, शिवाइट्स हैं, वैष्णवाइट्स हैं, एंड मेनी मोर। तो मैं ये कहता हूँ कि भारत एक विशाल देश है जिसमें हिंदू समाज के लोग बहुत मतलब मेजोरिटी में है। लेट्स अज्यूम 70-80% ऑफ देम। अगर आप SGPC बना सकते हैं सिखों के लिए, वैसे ही हमारे संप्रदायों के बोर्ड बना लीजिए, कुछ भी कीजिए, बट लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। दिस शुड हैपन, एंड सेंट्रल गवर्नमेंट इज अंडर एन ऑब्लिगेशन, बिकॉज we are not saying that this is what your manifesto is, but this is part of what you should be doing. And sometimes we have to do proactively. You don't need to wait for the people that okay फिर आप मैनिफेस्टो में डालेंगे, फिर आप करेंगे, कुछ चीजें आपको ऐसे ही करनी होंगी। दिस इज द एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट। एब्सोल्युटली, ये तो बात हो गई गवर्नमेंट की। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, सनातनी क्या कर सकते हैं, हम लोग इसमें क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं इस मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए? मैं एक चीज सोच रहा था कि हम लोग क्या कर सकते हैं। हम लोग डेफिनेटली एक अवेयरनेस का काम तो कर सकते हैं, क्योंकि आज भी हम में से कई लोग हैं वो जाते हैं मंदिर में, चढ़ावा चढ़ाते हैं और घर चले जाते हैं। कई लोग तो मंदिर भी नहीं जाते, बट दैट्स अ डिफरेंट इशू। बट हमें अवेयरनेस की तरफ ध्यान देना चाहिए। जो मेरा मानना है कि आवर फोकस शुड बी स्प्रेडिंग मोर एंड मोर अवेयरनेस, टॉक अबाउट इट, स्टार्ट दिस डिस्कशन वेर एवर यू आर। अगर आप कहीं
चार रिश्तेदारों में बैठे हैं, कहीं आप किसी को विजिट कर रहे हैं, फ्रेंड्स आ रहे हैं, जस्ट टॉक, स्टार्ट दिस डिस्कशन दैट सी आवर टेम्पल्स आर नॉट फ्री, एंड व्हेन दे स्टार्ट आस्किंग यू, देन ऑब्वियसली यू नीड टू हैव नॉलेज कि क्यों फ्री नहीं है, कौन है। मतलब एक अजीब सा एक सवाल आता है कि अरे फ्री नहीं है, व्हाट डू यू मीन? तो वो हमें, मुझे लगता है आवर जॉब इज टू स्प्रेड अवेयरनेस एंड टॉक टू वेरियस पीपल, राइट? आप use these platforms like WhatsApp, social media, and spread awareness. That's the only thing which we have to do as of now till we find a leader on the ground. I am surprised that till now. अच्छा, एक हमारे बीजेपी के एक सत्यपाल आई थिंक नाम है उनका, कल ही मैं देख रहा था, आई हैव रिटन हिज नेम आल्सो समवेयर। उन्होंने 2018-19 में I think his name is Satyapal. I just forgot his name. He's an MP with BJP. So he has introduced a bill in the Lok Sabha as well. तो कुछ क्लॉजेज हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, उनको बदलने की बात हुई है, क्योंकि जहां पे इन्होंने कहा है कि स्टेट गवर्नमेंट हैज ऑल द अथॉरिटी टू टेक कंट्रोल ऑफ द टेम्पल। सो आई थिंक उस पर और काम होना चाहिए। वी नीड लीडर्स ऑन द ग्राउंड। बात करके काम नहीं चलेगा, राइट? We definitely need a leader on the ground and consistently who will talk about this issue. We have Subramaniam Swamy also who talks about this issue, but then from our cozy bedrooms it's not going to work. I'm sorry, I'm also doing the same thing, but given a chance I will, I mean, that's the only way out. I don't know who will do it, कब भगवान किसी को तैयार करेगा इस काम के लिए, बट दैट्स द ओनली वे आउट। अदरवाइज कोई हमारी बात सुनेगा नहीं, एंड जब तक हम फ्री नहीं होंगे तब तक हमारा धर्म आगे नहीं बढ़ सकता। एब्सोल्युटली। और मुझे लग रहा है कि हम लोगों को सवाल उठाते रहना चाहिए, गवर्नमेंट कोई भी हो, सेंट्रल हो, स्टेट हो। क्वेश्चंस क्वेश्चंस एंड क्वेश्चंस, ये एक बहुत बड़ी चीज है जो कि हम नहीं पूछते हैं बहुत बार। थैंक यू सो मच नीरज जी, आई रियली अप्रिशिएट यू कमिंग एंड टॉकिंग टू मी।